राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट भी सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारा पार्ट 4 है जो कि हम अच्छे से समझेंगे। और इससे पिछली वाली क्लास मैंने बहुत अच्छे से कराई है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वाली क्लास को देख रहे हो तो पिछली क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्त। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। क्या है? एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, ठीक है। लड़की बोल रही है, लड़की क्या बोल रही है? लड़की बोल रही है, लड़की ने कहा कि वह मेरे मामा के पिता की पुत्री, ठीक है। क्या कह रही है? लड़की कह रही है लड़के से, क्या कह रही है? वह मेरे मामा। मामा का मतलब ये पहले माँ होंगी, माँ के भाई कौन हो जाएंगे? भाई मामा हो जाएंगे, ठीक है। इनके कौन हो जाएंगे? मामा हो जाएंगे। मामा के पिता की पुत्री, मामा के पिता यानी कि इन दोनों के कौन होंगे? पिता होंगे, ठीक है, पिता है। अब पिता की पुत्री की बात करिए, अगर पुत्री की बात करी जाएगी तो कहने का मतलब इनकी पुत्री कौन है? ये है, ठीक है। ये दोनों क्या है? पुत्र और पुत्री हो गए। तो इनकी पुत्री की कौन है? इनकी पुत्री पूछा है, ठीक है। इनकी पुत्री का पुत्र पूछा है, तो इनकी पुत्री का पुत्र यानी कि ये इनका कौन हो जाएगा? जो लड़का है ना, जिसकी लड़के की बात करी थी, उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन है वो लड़का? कौन है? इनका कौन? बेटा है, ठीक है। क्या है? पुत्री का पुत्र है, यानी कि इनका कौन है? पुत्र है ये। तो इसका कौन हो जाएगा? लड़की का पूछा है ना कि लड़का का लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो ये लड़का है, इसका संबंध पूछा है लड़की से, कौन हो जाएगा? भाई। लड़की का कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा, ठीक है, ब्रदर। तो ऑप्शन कौन सा है? ए वाला ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। आंसर हमारा कौन सा आ गया? ए वाला ऑप्शन, ब्रदर, ठीक है दोस्त। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो इसको रफ कर रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसको रीड करते हैं। क्या है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक है। एक आदमी कह रहा है महिला से कि उसके एक भाई का पुत्र है, यानी कि कौन कह रहा है? आदमी कह रहा है महिला से। तो यहाँ पर कौन है? फीमेल है। फीमेल क्या कह रहा है कि वह उसके भाई का पुत्र है, यानी कि इनका एक क्या है? फीमेल का एक भाई है, ब्रदर है। इनका कौन है? इनका पुत्र है, ठीक है, सन है, सन है, बेटा है, पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि इसकी पत्नी है ना, इसकी पत्नी है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। आदमी अपने बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि वह मेरे भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि इसकी कौन है? इसकी एक सिस्टर होंगी, तो इसकी कौन होंगी? पत्नी होंगी, किसकी? जो पुरुष है, ठीक है, मेल है, पत्नी हो जाएंगी ये, यानी कि इसकी कौन है? इसकी एक सिस्टर होंगी, तो इसकी कौन होंगी? पत्नी होंगी, किसकी? जो पुरुष है, ठीक है, मेल है, पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। ये आपस में क्या हो जाएंगे? पति और पत्नी हो जाएंगे। पत्नी का भाई है। तो महिला और महिला का पुरुष से क्या संबंधित है, यानी कि ये महिला है ना, इस वाले पुरुष की कौन लगती है ये, ठीक है। तो इसके पिता ये हो गए, तो ये ससुर के कौन है? ये ससुर की बहन है, फीमेल, ठीक है। फीमेल है तो इसलिए कौन होंगी? सिस्टर होंगी, ठीक है, क्योंकि इनको बताया कि इनका ये भाई है, तो ये आपस में कौन हो जाएंगे? बहन भाई हो जाएंगे, यानी कि ससुर की कौन हो जाएंगी? ये बहन हो जाएंगी, ठीक है। डी वाला ऑप्शन। इनके पिताश्री हैं, तो इनके पिताश्री इनकी सिस्टर हो गई, इनकी आपस में बहन भाई हो गए, तो इनके कौन हो गए? ये दामाद हो गए, ठीक है। इनके दामाद हो गए, तो इनके कौन है? इनकी ये सिस्टर है, ठीक है। इनकी सिस्टर है तो कौन हो जाएंगी?
ये ससुर की बहन है। ये कौन है? बहन, ससुर की बहन। आपको समझ में आया ना? तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। क्या है? एक्स बाई का परिचय देते हुए, एक्स है वो बाई का परिचय दे रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एक्स, वह मेरे पिता की पोती का पति है। तो क्या कह रहा है? बाई का परिचय दे रहा है, तो एक्स कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक्स कि वह मेरे पिता, यानी कि एक्स कह रहा है मेरे पिता, ठीक है, पिता के पिता के पिता, यानी कि इनके कौन हो गए? इनके भी पिता हो गए। तो इनके कौन हो गए? एक्स के दादा हो गए। ठीक है, इस तरीके से लगा गया। तो क्या है? पोता की पोती का पति है, यानी कि पिता की पोती। ठीक है, अब इनकी कौन है? पोती भी है इनकी। ये तो कौन हो गया? इसका कोई भी जेंडर क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। तो एक पोती है, ठीक है, तो पोती का पति। अब इसका कौन है? इसका भी पति है, तो इसका पति बना लेंगे इस तरीके से, का पति। ठीक है, पति है। तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि देखो, एक्स तो यहाँ पर आ गया। अब क्या कहा है? वह मेरे पिता की पोती का पति है। ठीक है, तो एक्स तो ये हो गए, तो ये कौन हो गया हमारा? ये वाई हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? दूसरे के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है? वह मेरे पिता की पोती का पति है। कौन? वाई। ठीक है, तो ये दोनों कौन हो गए आपस में? तो पूछा किसका रिलेशन है? एक्स है ना, वो वाई से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि जो एक्स है वो वाई का कौन लगता है? वाई का कौन जो एक्स वाई है वो एक्स का कौन लगेगा? ठीक है, तो एक्स का कौन लगेगा? ये कौन हो जाएगा? ये इसकी सिस्टर है। ठीक है, ये इसकी कौन है? इसकी सिस्टर हो गई ये। ठीक है, तो इसके पति हैं, तो इनके कौन हो गए? जीजा हो गए। ठीक है, जीजा, ब्रदर इन लॉ हो गए। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया आपको? देखो, इससे कैसे रिलेशन निकालना है, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है? वह मेरे पिता। ठीक है, कौन कह रहा है? बाई, जो एक्स बाइक का परिचय दे रहा है। परिचय किसके दे रहा है? बाइक का परिचय दे रहा है, तो एक्स कहेगा क्या? एक्स से क्या कहेगा कि एक्स पिता के पिता की पोती का पति है, यानी कि इनकी पोती है, उसका कौन है? इनके दादा की पोती हो गई ये, इनके पति हैं। ठीक है, पति हैं, तो एक्स वाई से क्या संबंधित है? यानी कि एक्स वाई से, एक्स वाई है वो एक्स के कौन लगते हैं? तो जीजा लगते हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। यदि एम जे की बहन है, एम जेड की बहन है, जेड की बहन कौन है? जेड की बहन एम है। ठीक है, जेड की बहन कौन है? एम है। जेड पी की पत्नी है, या जेड है वो पी की कौन है? पी की पत्नी है। पी की कौन है? पत्नी। ठीक है, ये पत्नी हो गई, ये पति हो गए। तथा पी ए का पुत्र है। पी है वो क्या है? ए का पुत्र है। ए का पुत्र है कौन? पी। ठीक है, पी ए का पुत्र है, यानी कि ए का अभी जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, पी ए का पुत्र है, इसका पुत्र है, इसका अभी कोई क्लियर नहीं है, ये इनकी माता है या इनके पिता है। ठीक है, तो जेड ए से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि जेड है ये, ठीक है, वो ए का कौन लगता है? तो ए का कौन लगेगी?
पुत्री लगेगी, ठीक है। पुत्री क्यों लगेगी भाई, पुत्र वधू लगेगी, क्योंकि इसकी ये कौन है, इसके बेटा हैं, ठीक है, इसके बेटा हो गया ये बेटा के कौन हो गई, वाइफ हो गई, ठीक है। तो इसकी कौन लगेगी, एक ही कौन लगेंगी, ये पुत्र वधू, ठीक है, यानी कि डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये वाली ऑप्शन सही है, ठीक है, पुत्र वधू। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते हैं, बहुत बार पूछे गए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, थ्योरी थोड़ी कठिन कर दी गई है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि एम जेड की बहन है, जेड पीस की पत्नी है, ठीक है, इस तरीके से नाम डोनेट करके, तो उसमें क्या करते हैं, वर्ड को, ठीक है, लेटर को डोनेट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। बात करेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, इसको एक बार देखते हैं ध्यान से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या है, टी डी की बहन है, टी है वो कौन है, डी की बहन है, डी पी से विवाहित है, यानी कि डी है, इसकी शादी हो गई है पी से, ठीक है, पी से विवाहित है, और एम का पुत्र है, ये दोनों कौन है, एम के पुत्र भी हैं, एम का पुत्र है, ठीक है, इस तरीके से बना लो। टी जे की माता है, टी है, टी जे की माता है, यानी कि टी की माता कौन होंगी, जे, ठीक है, कौन है, माता है। तो बाई यू का पिता है, बाई है वो यू का कौन है, यू का पिता है, यू का पिता कौन है, यू का पिता बाई है, ठीक है, इस तरीके से बना लो, अलग रिलेशन है। तो बाई के का केवल एक पुत्र और पुत्री है, बाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो यानी कि एक तो ये हो गया और एक इसका इधर और बेटा होगा या बेटी होगा, इसका अभी रिलेशन क्लियर नहीं है, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। तो क्या है, बाई का एक पुत्र और एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है, यू है वो कौन है, टी की पुत्री है, यानी कि टी की बात करें तो टी यहाँ पर आएगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी पुत्री है, तो कौन हो जाएगा, ये पुत्री हो जाएगी, तो ये कौन हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा, ठीक है, ये पुत्र हो जाएगा, इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। अब यहाँ पर रिलेशन हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा रिलेशन अब अटैच हो गया है, यहाँ पर टी का रिलेशन हमारा पूरा पूरा, ठीक है, जुड़ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर सेम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या है, टी के पति कौन है, बाई हैं, और इनके कौन है, दो बच्चे हैं, एक तो यू हो गई और एक हो गया पुत्र, ठीक है, इस तरीके से इसको पूरा उठा के यहाँ पर ले आएंगे। अब क्या है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू टी की पुत्री है, इतना हो गया ना, यू टी की कौन है, पुत्री, इतना हो गया। क्यू डी का पुत्र है, क्यू है वो डी का पुत्र है, डी का पुत्र कौन है, डी का पुत्र कौन है, क्यू, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। डी का पुत्र कौन है, क्यू है, यदि एम डब्ल्यू की पत्नी है, एम है वो कौन है, डब्ल्यू की पत्नी है, ये पति हो गए, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा। तो डब्ल्यू, तो क्या है, तो क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि क्यू है ये डब्ल्यू का, ठीक है, डब्ल्यू से क्या संबंध है, यानी कि क्यू डब्ल्यू का कौन लगता है, डब्ल्यू का क्यू कौन लगता है, ठीक है। तो डब्ल्यू का कौन है, क्यू कौन है, पौत्र है, ठीक है, कौन है, पौत्र मतलब नाती है, तो कौन हो जाएंगे, पौत्र, ठीक है। तो कौन सा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, नाती बोलते हैं जैसे,
पुत्र है, एम का पुत्र है, तो ये कौन है, ये पिताश्री हो जाएंगे, ये माताश्री हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पर दिया हुआ है एम का कौन है, डी पी से विवाहित है, लेकिन एम का पुत्र भी है। ठीक है, एम का पुत्र है, कौन है, पी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है, दोस्त अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, क्या है, 5 सदस्यों के परिवार में, ठीक है, 5 सदस्यों का परिवार है, उसमें क्या है, एक्स बाई की बहन है, यानी कि एक्स है वो बाई की कौन है, बाई की बहन है। ठीक है, ये इसकी कौन हो गई, बहन हो गई। तो आगे बात करेंगे, और एम के बच्चे हैं, यानी कि ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है, एम के बच्चे हैं। तो एम के बच्चे का मतलब इनका ऊपर से रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये इनके कौन हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। तो क्या है, और वह ई का पुत्र है, यानी कि जो एम है वो कौन है, ई का पुत्र है, ई का कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, जो कि एच का ससुर है, यानी कि जो एम है वो ई का तो पुत्र है, लेकिन एच का कौन है, ससुर है। ठीक है, तो ससुर का कहने का मतलब है कि यहाँ पर कौन आएंगी, एक इनकी सिस्टर आएंगी। ठीक है, इनकी सिस्टर आएंगी, तो सिस्टर के बाद इनका एक कौन होगा, इसका दामाद हो जाएगा, तभी तो इनका ससुर होगा। ठीक है, तो कौन है वो, एच है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपस में कौन हो जाएंगे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, और ये कौन हो जाएंगे, ये इनके पिताश्री हो जाएंगे, और इनके ये कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। तो एच का केवल एक पुत्र है, यानी कि एच का कौन है, केवल एक पुत्र है। ठीक है, सन हो गया। तो बाई ई की पौत्री नहीं है, यानी कि जो ई है ना, ई है जो बाई की, ये कौन है, ये पौत्री नहीं है, ये कौन है, पौत्री नहीं है ये। ठीक है, तो एक्स ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एक्स है ना जो ई का कौन लगता है, ई का कौन लगेगा, ये ई का कौन लगेगा, ई का कौन लगेगा, ये एक्स, ये पौत्री लगेगी। ठीक है, पौत्री यानी कि नातिन। नातिन कैसे लगेगी, जैसे ये इनके कौन हो गए, ये इनके पिताश्री हो गए। ठीक है, इनके पिताश्री हो गए, ये पिताश्री के कौन है, पिताश्री है, यानी कि ये दादा हो गए। ठीक है, ग्रैंडफादर हो गए। तो ग्रैंडफादर की ये कौन हो गई, ये नातिन हो गई। ठीक है, कौन हो गई, नातिन, यानी कि पौत्री हो गई, क्योंकि ये लेडीज हैं। ठीक है, कौन हो गई, पौत्री। तो आंसर हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, करेक्ट है। ठीक है दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक क्लास इसके बाद हम और लेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन की, क्योंकि ब्लड रिलेशन में थोड़े टाइप बचे हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं यही चाहूँगा कि मैं ऐसा कोई भी टाइप ना छोड़ूं, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए। ठीक है दोस्त, तो इसलिए एक क्लास और ले लेंगे ब्लड रिलेशन की, इसके बाद फिर नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।